और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है और आपको बीजेपी की बी टीम करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लंबा और पंजाब युवा कांग्रेस अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह ढिल्लों ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर पंजाब की सरकार को घेरा है। पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह ढिल्लों ने कहा है कि पंजाब के लोगों के साथ आम आदमी पार्टी ने धोखा किया है। आज कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का दिन दहाड़े कत्ल हो जाता है। आम आदमी पार्टी के नेता जनता के साथ बदसलूकी पर उतर आए हैं। आपकी सरकार बनने के 3 महीने बाद ही पंजाब की जनता ने उन्हें नकारा है और पंजाब के सीएम हिमाचल आकर झूठा प्रचार कर रहे हैं। पंजाब में जनता के पैसे का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। हिमाचल में जो आम आदमी पंजाब की पिक्चर दिखा रहे हैं वो गलत है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रही है, कांग्रेस का वोट काटने का काम कर रही है। वही कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है। हिमाचल की जनता समझदार है, वो कांग्रेस को सत्ता में लाएगी। बात कर रहे थे हम बदलाव लाएंगे। पंजाब में 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है, 37 करोड़ जो शायद पिछली सरकारों का साल का बजट होता था, 2 महीनों में प्रचार के ऊपर खर्च कर दिया। यही हिमाचल के लोगों से करेंगे। जो लोग इनके ऊपर 1-2%, 3-4% जो लोग विश्वास करना की सोच रहे हैं, मैं उनको अपील करता हूं, ये आपका पैसा इस तरीके से खराब करने की सोच रखते हैं। एजुकेशन, केजरीवाल जो सबसे ज्यादा एजुकेशन की बातें करता है, भगवंत मान कह रहा है हमने स्कूलों में सुधार कर दिया। सरकारी स्कूलों में किताबें नहीं है। रिप्यूटेड न्यूज़पेपर्स हैं जिनकी मैं कटिंग्स बोल रहा हूं। स्टूडेंट्स अवेट टेक्स्ट बुक्स बट पीएसपी शॉर्ट ऑन पेपर फॉर प्रिंटिंग। जो 37 करोड़ रुपया प्रचार के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उनके पास स्कूल के किताबों के पेपर खरीदने के लिए बच्चे भाड़ में जाएं इनकी तरफ से। और गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा बैनर तले नेहरू मैदान राजगढ़ में एक महासभा और महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश भर के 12 संगठनों के अनुसूचित जाति के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। बैठक में वक्ताओं ने गिरिपारा क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिए जाने का विरोध किया है। उसके बाद कहा गया है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और पंचायतों में आरक्षण के अधिकारों को वंचित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन क्षेत्रों के हाटी बन जाने से अन्य पिछड़ा वर्ग और अति निर्धन वर्ग को मिलने वाला आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। वक्ताओं ने कहा है कि यह जिला सिरमौर के गिरिपारा क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों का मसला है। मौके पर भीम आर्मी एकता मिशन भारत के प्रदेश अध्यक्ष रवि दलित ने स्थानीय विधायक रेणा कश्यप, रेणुका के विधायक विनय कुमार और सांसद सुरेश कश्यप और पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप को अनुसूचित जाति के हितों की बात न करने के लिए उनका विरोध करने, उन्हें वोट न देने और उन्हें जल्द पैदल करने का आह्वान लोगों से किया है। जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये जो लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो लोग सड़कों पे उतरा है, वो इस बात का परिणाम है कि लोगों को अपने हक व अधिकारों को छीनने का डर है। हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आप इन हजारों लोगों की जो 40% जो हमारी आबादी ऐसी समुदाय जिला सिरमौर में रहता है, उनकी बात को आप नजरअंदाज ना करें और हमारी बातों को सुना जाए। हमारी जो भी मांग है उसे पूरा किया जाए, नहीं तो हम हर लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। हम पंचायत स्तर से लेके राज्य से लेके दिल्ली तक हम लड़ाई लड़ेंगे। संरक्षण समिति के बैनर तले सभी जो हिमाचल प्रदेश के संगठन हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के और जो प्रगतिशील संगठन हैं, उन सभी ने इस रैली का समर्थन किया। और ये रैली जो इसकी शुरुआत हुई है, कोई अपने आप में रैली नहीं हुई है, लेकिन जनता की जो पीड़ा है, जो दलित वर्ग की पीड़ा है, क्योंकि जब ये ट्राइबल क्षेत्र घोषित करने की जो बात चली है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल
पार्टी है वो सीधे रूप से आगे नहीं आ रही है, लेकिन आज जब दलित वर्ग ने अपने अधिकारों को समझा है, उन्हें लग रहा है कि अगर ये ट्राइबल होता है तो उनका जो मुख्यतः जो उनका हथियार है, जो उत्पीड़न से बचाने का उनका काम करता है, एट्रोसिटी एक्ट, वो प्रभावित होगा और पंचायती राज जो एक्ट है वो भी प्रभावित होगा, जिस वजह से आज जो थोड़ा बहुत जो प्रतिनिधित्व दलित वर्ग को मिल रहा है वो प्रभावित होगा। यहाँ पर ये अंकाना लगाया जा रहा है 15-20, कम से कम 50,000 लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है और सारे जो भी है अभी हमारी गाड़ियाँ पीछे भी फंसी हुई है। तो ऐसा है कि पूरा हिमाचल जो है, कुल्लू, मनाली, चंबा, सिरमौर, आपका यह सिरमौर से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पर पूरी। और शिमला नागरिक सभा की कैथू इकाई ने नगर निगम शिमला और प्रदेश सरकार से कैथू अनाडेल सड़क पर स्थित चिटकारा पार्क में पेड़ गिरने से सड़क और बिजली ट्रांसफार्मर को हुए भारी नुकसान पर तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। नागरिक सभा ने मांग की है कि पेड़ गिरने से वाहनों की आवाजाही पर भारी खतरा मंडरा रहा है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए सड़क और बिजली ट्रांसफार्मर की मरम्मत का कार्य तुरंत शुरू हो। नागरिक सभा नेता विजेंद्र मेहरा, कैथू इकाई संयोजक बालक राम और सह संयोजक रंजीव कुठियाला ने नगर निगम शिमला से जनता की सुरक्षा के लिए सड़क को तुरंत दुरुस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पेड़ गिरने से कैथू अनाडेल सड़क को बहुत नुकसान हुआ है और जनता की सुरक्षा दांव पर है। बिजली का ट्रांसफार्मर भी टूटकर गिर चुका है। पानी की पाइपलाइन टूटने से पानी के बहाव से सड़क भारी खतरे की जद में है। सीवरेज लाइन भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। नगर निगम शिमला और प्रदेश सरकार से मांग की है कि कैथू अनाडेल सड़क पर चिटकारा पार्क के पास जो पिछले कल पेड़ गिरने से पूरी सड़क तबाह हो गई है, उस संदर्भ में तत्काल कार्रवाई की जाए और इस पेड़ के गिरने के बाद सड़क में वाहनों की आवाजाही काफी मुश्किल हो गई है और अगर तुरंत जो है इसमें ठोस कार्य ना किया गया तो कभी भी कोई बड़े जान माल की नुकसान हो सकता है, कोई सुरक्षा जो है इंसानों की उस पर खतरा मंडरा सकता है। पिछले कल भी हमने इस बात का आग्रह जो है नगर निगम शिमला और प्रदेश सरकार से। और हरोली विधानसभा के तहत गांव दुल्हट में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है रविंद्र सेठी की बाइक सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने पंजाब के होशियारपुर से 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी की गई है। वहीं एसपी ऊना अरजित सेन ठाकुर ने बताया है कि पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति को अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस मामले में पुलिस ने तुरंत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस के सीनियर अधिकारी डीएसपी हरोली, डीएसपी ऊना और एसएचओ साइबर सेल के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं। एसपी के मुलाकात आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने देर रात 7 सस्पेक्ट लोगों से भी पूछताछ की थी, जिसके बाद 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ जारी है। खबर आपको ऊना से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया है। शक के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने 2 लोगों को पंजाब के होशियारपुर से हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया है। हरोली विधानसभा के तहत गांव दुल्हट में कांग्रेस कार्यकर्ता रविंद्र सेठी की बाइक सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के मामले में
पुलिस को सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने पंजाब के होशियारपुर से 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। वहीं एसपी ऊना अरिजीत सेन ठाकुर ने बताया है कि पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला भी दर्ज किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति को अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले पर तुरंत विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। थाना हरोली के अंतर्गत FIR नंबर 204/22 अंडर सेक्शन 302 और आर्म्स एक्ट के रजिस्टर हुआ, जिसमें केशव शर्मा जी ने एक हमको कंप्लेंट दी थी। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में आई थी कि लगभग 6:45 से 7 बजे के 6:50 के बीच में एक इंसिडेंट, फायरिंग इंसिडेंट जो है रिपोर्ट हुआ था दुलैड से। उसमें केशव जी के चाचा जी जो है उनको गोली लगने की इन्फॉर्मेशन आई थी। मौके पे पुलिस टीम्स गई थी और हमने वहाँ जब मौका तस्दीक किया और उसके सब्सिक्वेंटली FIR रजिस्टर की। उसके बाद जो है अलग अलग पुलिस टीमें पंजाब और ऊना एरिया में जो है ऑपरेशनल हुई। अभी हमारी 8 टीमें जो हैं अलग अलग। और हिमाचल प्रदेश में आगामी 3 दिन बारिश से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने 14 सितंबर तक मौसम साफ बने रहने की संभावना जताई है। इस दौरान कोई अलर्ट नहीं रहेगा और कुछ एक ऐसे स्थान है जहां पर बारिश हो सकती है। हालांकि 15 सितंबर से फिर से मौसम करवट बदलेगी और 2 दिन भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रविवार को शिमला सहित कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। वहीं सोमवार और मंगलवार को यानी कि कल और आज आसमान में बादल छाए रहे हैं, जिससे मौसम भी ठंडा हो गया है। मौसम वैज्ञानिक संदीप का कहना है कि हिमाचल में अब 14 सितंबर तक मौसम लगभग साफ बना रहेगा। हालांकि इस बीच प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। शिमला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अगले 3 दिनों तक बारिश से वहां के स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। 14 सितंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हालांकि 15 सितंबर के बाद 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। पिछले 2 दिनों की बात कर ले तो कल और आज सोमवार और मंगलवार आसमान में बादल छाया रहा है, लेकिन मौसम ठंडा बना रहा है। घंटे की बात करें तो प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट चंबा है, कांगड़ा है, शिमला है, सिरमौर है, बिलासपुर, हमीरपुर, यहाँ पे 1-2 स्थानों में पिछले 24 घंटों में बारिश की एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है। अमाउंट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में बकलू में 160 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी और शिमला में पिछले 24 घंटों में 90 mm के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई है। और वहीं सिरमौर में भी, आपके नाहन में भी 56 mm के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई है। और तापमान की बात करें तो तापमान सामान्य चल रहे हैं। और जो आगामी 5 दिनों की अगर फोरकास्ट की बात करें तो अभी प्रदेश में केवल जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी बात करें तो केवल 1-2 स्थानों में आइसोलेटेड एक्टिविटी होने की संभावना है, जो फिर 11-13 तारीख तक मतलब लाइट एक्टिविटी होने की संभावना है प्रदेश में, वो भी 1-2 स्थानों में। फिर हमारे जो 15 और 16 तारीख को थोड़ी एक्टिविटी जो। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। केंद्र और हिमाचल की डबल इंजन सरकार ला रही सुखद बदलाव। हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार की सहारा योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। आज यहां लगभग 20,000 लाभार्थी प्रति माह 3,000 रुपए का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं कि हम बच्चे का इलाज करवा सके। जो मेरा बच्चा ये बचपन से हैंडीकैप, चल नहीं पाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे हिमाचल सरकार का कि उन्होंने हमारे लिए, मेरे बच्चे के लिए जब सहारा योजना दी है, जिससे हम अपने बच्चे का इलाज कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तत्पर हिमाचल सरकार, यहाँ मिल रहा हर जरूरतमंद को समय पर उपचार।